वीडियो आगे देखने से पहले हमारे चैनल HPN को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और 17 बरस में डॉक्टर साहब के साथ डॉक्टर साहब के रूम में जब भी उलमाए कराम आते थे तो मैं और मेरा सीनियर एक और प्रोड्यूसर तो हम लोग खुद से सर्व करते। जिस आमिर लियाकत को 2017 में छोड़ा था और जिस आमिर लियाकत को मैंने 2 बरस बाद या 2.5 बरस बाद देखा, वो बहुत डिफरेंट हो गया। चीजें याद नहीं आ पा रही थी, पहनना ओढ़ना, जो जिसमें के अंदर डॉक्टर साहब के हाथ ऐसे शाइन करते थे, उनकी मतलब वो सफाई सुथराई का, वो मुझे हर चीज हर लेवल पे डिस्टर्ब। कोई भी नहीं है सवाए एक खान सामा के, घर में कोई है ही नहीं। वो आदमी जिसकी हर तरफ 4-5 लोग, ये वो सब चाहे, वो बेचारा अकेला बैठा। मतलब बदतमीजी तो लोगों को पता है, गालियां भी पता है और भी बहुत चीजें पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो अपने साथ जो लोग थे उनकी क्या ट्रेनिंग कर। आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। मेरी बहन आती थी, वो बताती थी कि यार एक शो जियो पे शुरू हुआ है, वो जरूर देखना, बड़ा मजे का है। उसमें एक साहब बैठते हैं, अपना सूटेड बूटेड लैपटॉप रखे, उलमाए कराम से गुफ्तगू होती है, हम लोग तो देखते हैं। तो मैंने पापा से कह के और जबरदस्ती आलिम ऑनलाइन की वजह से केबल लगा हमारे यहाँ, और फिर हमने वो देखना शुरू किया, जियो की ट्रांसमिशन और प्लस वो शो। तो वो 1 महीना गुजरा। अच्छा, रमजान में वो शो जो है रात को सहरी के बाद होता था रिकॉर्ड। तो जब रमजान खत्म हो गया और उसकी इतनी हाइप बन चुकी थी, तो उस वक्त ये फैसला हुआ कि भाई डॉक्टर साहब की भी पूरे दिन की मसरूफियत रहती है, तो इसको अभी तो रिकॉर्डिंग रात को ही की जाए। तो वो इसीलिए मुझे रात को 3 बजे बुलाया गया था, क्योंकि वो टाइम वही चल रहा था, रात का ही, और वही कंबाइन में चल रहा था। तो वो जनाब पहला दिन था मेरा, और मेरे जहन में एक सेलिब्रिटी है, एक होस्ट है, और मतलब ये तमाम MQM से ताल्लुक, ये वो, और मैं बैठा हूँ। तो द मोमेंट अदनान अमान साहब ने बताया कि अली इमाम है, इसने हमें ज्वाइन किया है एज अ प्रोडक्शन एसोसिएट टीम में, नया लड़का है, तो डॉक्टर साहब मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और आगे बढ़े, उठे खुद से, और इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं उठूं और आगे आऊं, और आके उन्होंने बड़ा एक गर्म जोशी से मेरा हाथ पकड़ा। कैसे हैं आप अली इमाम साहब, खैरियत से? ठीक हैं, वेलकम टू द ये जो भी उन्होंने उस वक्त, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और वो तो मुझे पहला कंफर्ट जोन मिल गया। मैंने कहा यार ये बंदा मतलब ऐसा नहीं है जो मैं, पहला रमज़ान आया 2003 का, तो वो चूंकि जियो का मेन हब जो है वो दुबई में था, तो वहाँ से ही ऑब्वियसली होना था वो लाइव। तो मैं, मेरे साथ अब्दुल वहाब शेख, हम दोनों लोग दुबई गए। अच्छा, हम ये खुश थे कि यार डॉक्टर साहब को तो आवारी शवारी मिल जाएगा। तो पता ही चला कि उन्होंने आवारी ववारी सब बंद कराया। उन्होंने कहा मैं अपनी टीम के साथ ठहरूंगा, जो कि 17 बरस तक रहा। मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं आवारी में ठहरूंगा और मेरे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे ठहरेंगे, तो ये हजरत नहीं होगा। वो उन्होंने पहले दिन क्लियर कट कह दिया। तो वो आ गए। अच्छा, अब उसके बाद बुला लिया गया कमरे में, अफ्तार हो गई, वापिस आ गए, अब कमरे में बैठे हैं, अब सहरी में जाना है। तो मैंने कहा थोड़ा सा भाई आदत होती है ना, आदमी लेटेगा थोड़ा, उसको कितनी नींद आती है आदमी को, कि अगर जो तरावी पढ़ने वाले हैं वो भी चाहते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लें। नहीं भाई चलिए, मैं बैठा हूँ, नींद का शदीद गलबा, और अब के सहरी में क्या करना है, कौन से मौलवी आएंगे, क्या सवालात, उसमें क्या चीज़ें, वो सब जनाब चले, किताबें खुल गई। और उसके बाद देखा टाइम, अच्छा भाई 9-10 बज रहे हैं, चलो भाई खाना खा के आते हैं, चल पड़े। अब खाना खाने भी साथ जा रहे हैं। अब खाना खा के, और डॉक्टर साहब शौकीन थे खाने पीने के और पहनने ओढ़ने के। अब हमारे तो कुछ पैसे मिलते थे स्टाइपेंड में, हमने तो छुपा के रखे हुए थे कि आखिर में कुछ कर लेंगे अपनी शॉपिंग वॉपिंग। चले गए ब्रांडेड स्टोर में, वहाँ से जनाब शर्ट पड़ ली, अली इमाम तुम भी देख लो, अब्दुल वहाब तुम भी देख लो। जो उन्होंने ली वही पैरी गार्डन की हमें भी दिलवाई। पहला साल सर, हम लोग कह रहे कौन आदमी है यार, मतलब ये हमें तो छोड़ देना चाहिए था कि भाई जाओ तुम लोग, अब मैं अपना करूंगा, आऊंगा। करा रहे हैं, वही खाना खिला रहे हैं और पेमेंट खुद कर रहे हैं। बजट के पैसे हैं, बजट के पैसे रमजान ट्रांसमिशन के दिए गए हैं सीनियर प्रोड्यूसर को, डॉक्टर साहब ने उनसे नहीं लिए, और डॉक्टर साहब अपने खर्चे पे उलमाए कराम को भी खाना खिला रहे हैं। अक्सर उलमाए कराम से उनकी दोस्ती थी, तो जिनसे ज्यादा दोस्ती थी वो भी हमारे साथ हो लेते थे। मगर अभी कभी डॉक्टर साहब को डिप्रेशन में तो देखा, परेशानी में भी देखा, गुस्से में भी देखा, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए भी देखा, लेकिन मैंने कभी इतना डिप्रेस नहीं देखा कि वो कह रहे हो कि यार मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। मतलब एक चीज जैसा कि मैंने पढ़ा और सुना और आपने भी बाद में देखा, तो मुझे वो फीलिंग नहीं आई कभी कि यार अगर वो चीज हो चुकी थी, तो फिर उसके बाद 18-17 बरस का एक सफर था ना, उसमें कहीं तो मुझे फील होता कि यार ये चीज कहीं पे, डॉक्टर साहब देखो आज लग रहा है यार ये कि वो तो बहुत ही, यानी कि दूसरों को थपकी देने वाले हम लोग, मतलब हम लोगों की तो आदत ही नहीं थी ना सर, 18 घंटे जागना, वो जागते थे, हमें तो आदत नहीं थी। जो तौक था ना वो उतार के मैंने फेंका कि इस इंडस्ट्री में सबसे पहली चीज जो तुम्हें नहीं रखनी है वो दैट इज ईगो। और 17 बरस में डॉक्टर साहब के साथ रहा प्रोफेशनली, तो उसमें आप यकीन करें डॉक्टर साहब के रूम में जब भी उलमाए कराम आते थे, तो मैं और मेरा सीनियर एक और प्रोड्यूसर, हम दोनों सेम लेवल पे थे। पहले मेरी हायरिंग हुई थी, मेरे बाद अब्दुल वहाब शेख की हुई थी 1 महीने बाद। तो हम लोग खुद से सर्व करते थे, क्योंकि हमारी बहुत पहले से ये हो गई थी, जो कि अदनान साहब ने शुरू करवाई और डॉक्टर साहब ने इसको कंटिन्यू रखा, कि आपने बुजुर्गों को खाना सर्व करना है। अब ये वो चीज़ है जो डॉक्टर साहब की मैं बता रहा हूँ, जो शायद लोगों को नहीं पता हूँ, एथिक्स वाली। तमीज़ी तो लोगों को पता है, गालियाँ भी पता है, और भी बहुत चीज़ें पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो
اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان کی کیا جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اچھے وقت میں ذاتی میں جانتا ہوں کس طریقے سے کتنے لوگوں کا خیال رکھا. 2010 کے ہی ایسے بیچ کی بات ہے کہ ہمارے جو آج جو جیو کے ڈائریکٹر ہیں میر ابراہیم رحمان صاحب, وہ تشریف لائے, وہ ہارورڈ پڑھنے گئے ہوئے تھے. تو جب وہ تشریف لائے تو obviously والد کی جو ایک سوچ ہوتی ہے اور جو پھر نئے جنریشن آتی ہے اور پھر اس کے بعد جو جنریشن ہوتی ہے obviously وہ چینج ہوتی ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو وہ ان کی سوچ مختلف تھی اور وہ شاید یہ تھی کہ شاید ابھی شاید ریلیجیس چینل نہیں ہونا چاہیے, جو کہ مجھے اتنی انسائٹس پتہ نہیں ہے. ہمیں تو صرف یہ دیکھا کہ چیزیں جو ہے نا تھوڑا سا بتدریج خراب ہونا شروع ہوئیں. مطلب ڈاکٹر صاحب کا جو جھگڑا ہوتا ہے ٹیم کے ساتھ یا آرگنائزیشن کے ساتھ, جو معاملات تھے وہ تھوڑے سے خراب ہونا شروع ہوئے. ہم نے پہلی مرتبہ اتنے انٹینس لیول پہ دیکھا کہ وہ ہو رہا ہے. ایون کہ 2010 کا جو رمضان تھا وہ 2-3 دن ڈیلے ہوا تھا باقاعدہ, مجھے یاد ہے. اور وہ اس بات پہ ڈیلے ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ جھگڑا تھا کہ شاید 2 سال ہو گئے ہیں کیا, تو میری جو ٹیم کے لوگ ہیں ان کی پروموشنز کیوں نہیں ہوئی ہیں جبکہ ہم سب سے زیادہ ریونیو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں وہ چیز ہوتے ہوتے فائنلی, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2010 میں ہمیں دبئی میں اپریزل لیٹر سارے ملے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے پھر ٹرانسمیشن شروع کی تھی. یہ چیز ہو تو گئی لیکن obviously جو مالکان ہوتے ہیں ان کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہوتی ہے, کسی کے لیے بھی ہوگی, کہ جب آپ کا امپلائے آپ کو اس لیول پہ لے آئے کہ آپ کو بالکل سے روک دے کہ نہیں اب یہ چیز ہوگی تو ہم آگے بڑھیں گے, تو وہ اس وقت تو کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال ان کے ذہن میں ایک چیز آ تو جاتی ہے کہ یار یہ تو بڑا ایک عجیب, یہ آگے جا کے تو اور میرے لیے مسئلہ ہوگا. تو وہاں سے وہ یہ ہوا کہ چیزیں خراب ہوتی چلی گئیں اور پھر ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں ARY جاؤں گا. obviously بہت سارے چینلز پیچھے لگے ہوئے تھے اور وقت ایسا تھا کہ مطلب ڈاکٹر صاحب جس کو کہتے وہ چاروں ہاتھ پیر سے ڈاکٹر صاحب نے, اور کیونکہ 2 سال دیکھ لیا, کیونکہ یہاں سے ایک آدمی گیا اور جیو پہ 7 لوگ کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے نا, مختلف ڈومین سے, اس میں سیلیبریٹیز بھی تھیں, ایکٹرز بھی تھے, عمر شریف مرحوم صاحب بھی تھے, جنید بھائی بھی تھے مرحوم, اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک احساس ہو جاتا ہے نا آپ کو کہ یار یہ آدمی گیا تھا اور یہ ایک آدمی ہماری اتنی چیزیں کر رہا تھا اور یہ ریونیو آ رہا تھا اور ہم نے اتنے کے اوپر خرچہ کیا, سب کچھ کیا, لیکن وہ چیز نہیں ہو سکتا تھا اور بڑا افسردہ تھا. میں نے جس عامر لیاقت کو 2017 میں چھوڑا تھا اور جس عامر لیاقت کو میں نے 2 برس بعد یا 2.5 برس بعد دیکھا, وہ بہت ڈفرینٹ ہو گیا تھا, وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا تھا. ایبرپٹ گفتگو تھی, چیزیں یاد نہیں آ پا رہی تھیں, جو ان کا اوور آل جو ایک ہوتا ہے نا پہننا اوڑھنا, جو جس میں اندر ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ ایسے شائن کرتے تھے, ان کی مطلب وہ صفائی ستھرائی کا انتظام اور تمام چیزیں, وہ مجھے ہر چیز ہر لیول پہ ڈسٹرب نظر آئی. اکیلے بیٹھے ہوئے, کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک خان سامہ کے, گھر میں کوئی ہے ہی نہیں. وہ آدمی جس کی ہر طرف 4-5 لوگ یہ وہ سب چل رہے, وہ بیچارہ اکیلا بیٹھا ہوا. تو وہ میرا وہ پورا سفر بڑا خراب تھا, بہت ہی خراب تھا. مطلب وہ میں آنکھیں بھی نم ہوئی میری اس پورے راستے میں. میں اکیلا تھا, میں گاڑی چلاتا ہوا آ رہا تھا, تو میں سوچ رہا تھا یار یہ کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب کو, اور مطلب یہ کہاں کس حالت کو پہنچ گئے یہ.